दोस्तों जय हिंद। 11 सितंबर 2023 वाला अपन देखें कवर करेंगे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों। जैसे आपको पता है कि हम लोग रोज जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्री के लिहाज से सारा कवर कर लेते हैं और मेंस के हिसाब से जो है आप जो है सिंपली जो मैं जैसे बताऊंगा आप वैसे कवर कर सकते हो। ये सबसे टाइम सेवर आर्टिकल है। अगर आपने डेली ये 10 मिनट दे दिए तो यकीन मानो आप एक वीक 10 दिन बाद देखना कि आपको कितनी नॉलेज हो जाएगी करंट अफेयर्स के। अगर डर लगता है न्यू हो तो भी आप जो है 5 दिन सुन के देखो, देखना आपको बहुत मजा आएगा। ओके चलो फिर शुरू करते हैं द हिंदू से सबसे पहले हम। ओके तो आपको पता है G20 समिट हो रहा था, वो कंक्लूड हो गया है, कल लास्ट डेट था और मोदी ने बोला है कि हम इसको वर्चुअल रिव्यू मीट करेंगे, मतलब सारे लोग जो है ऑनलाइन जो है रिव्यू करेंगे इसको क्या कैसे हुआ है। दिल्ली डिक्लेरेशन भी एक साइन हुआ है तो वो नवंबर में हम लोग जो है वर्चुअल रिव्यू मीट करने वाले हैं। ओके ये पेज नंबर 1 का आर्टिकल है। आप चाहो तो पूरा आर्टिकल जो है गूगल पे सर्च करोगे, आप कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हो। इस वीडियो के थ्रू आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे प्री के हिसाब से अपने पॉइंट्स बना सकते हो नोट्स, और मेंस के हिसाब से आर्टिकल सर्च करके जो है पूरा पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। तो स्टॉक टेकिंग कैलेमिटी, अब ये क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये यूएन जो है एक रिपोर्ट जारी करती है किसके बारे में, स्टॉक टेक के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। ओके यूएन का स्टॉक टेक रिपोर्ट होता है, ये आप नोट कर सकते हो कि कौन जारी करता है स्टॉक टेक रिपोर्ट, यूएन। ओके तो ये आप जो है एज ए प्री एज ए फैक्ट जो इंपॉर्टेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे ही जो रिपोर्ट्स होती हैं जो थोड़ी अनफेमिलियर होती हैं मोस्टली वही पूछे जाते हैं। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ सिक्योर एंड फेयर, क्या सिक्योर एंड फेयर? सिक्योर एंड फेयर जो इंडिया का ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है उसके बारे में बात हो रही है। तो बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि भाई कोई तो रेगुलेटरी होना चाहिए, कुछ तो रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि इतने फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन, काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी जरूर सुना होगा, किसी ने मोबाइल मंगाया उनको साबुन मिल गया, और कई सारे जो आपको ऐड दिखते हैं बहुत ही बड़े बड़े प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप प्राइस पे 49 29, तो उस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन पे ब्रेक लगाने के लिए, ताकि हमारा जो ई कॉमर्स है वो सिक्योर एंड फेयर हो सके। पेज नंबर 6 का आर्टिकल है, पूरा भी आप पढ़ सकते हो, जस्ट सर्च करो सिक्योर एंड फेयर द हिंदू, आपको मिल जाएगा। नाउ रशियन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेज किया इंडिया को फॉर द G20 सबमिट स्टेटमेंट सक्सेस। ओके ये पेज नंबर 8 का आर्टिकल है, इसमें तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आपको लाइन से ही समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 8 पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि रशियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया को प्रेज किया है, मतलब इंडिया को शाबाशी दी है। ओके G20 के लिए। नाउ G7 नेशंस में से टर्की ने डिफेंड किया क्लाइम डाउन किसके लिए, ऑन यूक्रेन टू क्लिंच दिल्ली डिक्लेरेशन। ओके कि दिल्ली डिक्लेरेशन में जो है बहुत लोगों ने साइन किया है, ऑलमोस्ट सबने साइन किया है, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा जो है बातें हो रही हैं, पेज नंबर 8 पे आर्टिकल मिलेगा, आप जो है पूरा डिटेल पढ़ सकते हो पेज नंबर 8 पे। नाउ तो चलो आगे बढ़ते पेज नंबर 9 की तरफ। तो जापान के जो पीएम आए थे G20 समिट के लिए, फूमियो किशिदा, उन्होंने क्या कहा है कि हम इंडिया के साथ जो है अपना रिश्ता डिपेंड करना चाहते हैं, किस सेक्टर में, डिफेंस टाइज में। ओके तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए कि जो डिपेंडेंसी है एक दो कंट्रीज के, दो चार कंट्री के ऊपर, वो कम होगी, नई नई कंट्रीज से जो है हम और अपना टाइज मजबूत करेंगे, तो इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ खालिस्तानी वायलेंस जो हो रहा है, राइट, आपको पता होगा कि ये कनाडा में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि कनाडा में जो है पंजाबीज बहुत रहते हैं, तो उस बारे में फॉरेन इंटरवेंशन मार्क के बारे में जो है ये जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रेडेऊ, जस्टिन ट्रेडेऊ और मोदी की मीटिंग हुई, राइट, तो इस बारे में बात हो रही है खालिस्तानी वायलेंस के बारे में, राइट। तो आपको पता होगा खालिस्तानी वायलेंस नहीं है तो आप जो डिटेल में पढ़ सकते हो इस पेज पे। नाउ पेज नंबर 10 पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा किस बारे में, ऑन द क्राइम ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस टू मैरी, राइट। ये जो है ट्रेंड जो है आजकल, इस बारे में देखो बहुत सारे पुलिस केस भी होते हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ, हमें मैरिज का जो है बहाना ये दे के हमें फॉल्स प्रॉमिस किया गया और हमारे साथ कुछ गलत हुआ। तो ये देखने में आपको छोटा लग रहा होगा या फनी लग रहा होगा, बट इट्स अ वेरी सीरियस इशूज, क्योंकि भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है इस बारे में बोल के कि मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर उनके साथ जो है बहुत उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बारे में आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगा। ये एक अच्छा इशू है, राइट, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, आप जो इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है निकाल सकते हो अगर आर्टिकल को पढ़ोगे तो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कि किस तरह से ये आर्टिकल है पेज नंबर 11 पे कि चाइना बेस्ड जो एक हैकिंग ग्रुप है उन्होंने किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सिक्योरिटी को जो है टारगेट किया और कॉम्प्रोमाइज करवाया, राइट। बहुत ही अच्छा है, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल, मैं जरूर बोलूंगा इसको आप रेफर करना, जरूर डिटेल में पढ़ना। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
नाउ G20 जो ग्रुप है वो क्या प्लान कर रहा है, टू एक्सप्लोर क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाए, लेकिन इंडिया को वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के पास जो है कुछ खुद के डोमेस्टिक लॉ नहीं है क्रिप्टो के ऊपर, तो पहले वो बन जाए, राइट। तो इंडिया में वेट टू फर्म अप डोमेस्टिक लॉज, उसके बाद जो है फिर G20 में इंडिया भी जो है पार्टिसिपेट करेगा इस बारे में। नाउ एप्पल कंट्री गेट्स ग्राउंड रेडी फॉर कैनबीज कल्टीवेशन, ये क्या है? एप्पल कंट्री कौन है इंडिया की, किसको बोला जाता है पता है आपको? हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है अब की कैनबीज, कैनबीज आपको पता है ना क्या होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो भांग का पौधा होता है वो कैनबीज, और ये ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के लिए बात हो रही है, मेडिकल में भी मेडिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी काफ़ी होती हैं, आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज में लीगल है, राइट। तो इसकी मेडिकल मेडिसिनल जो है प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से जो है शायद जो है कल्टीवेशन की तरफ शायद जो अपनी एप्पल कंट्री जो हिमाचल प्रदेश है जिसको बोला जाता है, वो उस तरफ जो है वो रुझान हो रहा है वहाँ के किसानों का। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इसका आउटकम फाइनल। नाउ एक और गुड न्यूज़ है हमारे पास कि आदित्य एल1 जो था उसने अपना अनदर स्टेप जो था, एक और जो स्टेप था उसको सक्सेसफुली पार कर लिया है टुवर्ड्स द सन के, और वो नज़दीक पहुंच चुका है। आपको मैंने बताया था शॉर्ट्स में, आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हो कि कितना टाइम लगेगा आदित्य एल1 को सूरज तक पहुंचने में, और वो इतनी गर्मी किस जुगाड़ से झेलेगा, क्योंकि सूरज की गर्मी झेलना तो आसान बात नहीं है। तो वो वीडियो आपको शॉर्ट्स में, मिनी शॉर्ट स्टडीज जो हमारी रोज आती है 2 से 3 वीडियो, आप उसमें जो है इस तरह की चीज़ें पढ़ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, इस तरह के जो है आपको फटाफट जो है करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे यहाँ पे। चलो हिंदू में इतने ही आर्टिकल थे, अब हम कवर करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हैंडिंग ओवर टू लूला, लूला डी सिल्वा, ओके, ये कहाँ के? ब्राजील के जो है प्रेसिडेंट हैं, और जो अगला समिट है G20 का वो होने वाला है रियो डी जेनेरियो में, तो उनको जो हैंडिंग ओवर किया अगला सेशन का पीएम ने, तो उन्होंने बोला है कि भाई वर्चुअल सेशन करेंगे हम नवंबर में, और अगले साल जो है 2024 में जो है रियो डी जेनेरियो में होगा G20 समिट। ओके, पेज नंबर 1 पे है, ये भी याद रखो। अगला समिट जो है, ये सारे जो मैं बोलता हूँ पॉइंट्स, ये सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगला कहाँ होने वाला है, इस साल का कहाँ हुआ, राइट। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ पिछला कहाँ हुआ था, 2022 का सबमिट कहाँ पे हुआ था, ये आप लोगों का काम है मुझे पता करके कमेंट्स में आंसर करना। ओके, अगला मैं बता दे रहा हूँ कि रियो डी जेनेरियो में होगा, बोले तो ब्राजील में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स ओवर इंडिया एंटी इंडिया एक्ट्स ऑफ सेपरेटिस्ट्स इन कनाडा, जो अभी ऑलरेडी हमने कवर किया, वही बात हो रही है कि कैनेडियन पीएम से जस्टिन ट्रूडो से जो बात हुई है मोदी की कि भाई खालिस्तानी मूवमेंट, ये उसी से रिलेटेड है, पेज नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। इन मोदी लूला मीट, मैंने बताया ब्राजील के जो है प्रेसिडेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, क्लाइमेट चेंज एंड कोऑपरेशन इन डिफेंस, इन सारी बातों पे जो है उनसे डिस्कस हुई है। पेज नंबर 8 पे आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप फैक्ट्स एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इतना भी काफ़ी है। नाउ पीएम ने किस डिस्कस किया विद ट्रेड, एनर्जी, क्लाइमेट विद लीडर्स फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीकन, जो लीडर्स थे उन कंट्रीज के जो लीडर्स थे उनसे इन सारी चीज़ों पे बात की है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। ये भी पेज नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस के। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ न्यू करेंसी नेक्स्ट स्टेप्स, ये एक एडिटोरियल है जो आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, तो आप जो है ये जो बोल्ड लेटर्स पे मैं देता हूँ एडिटोरियल्स, इनको जरूर रेफर करना। आपको बहुत सारे वोकैब मिलेंगे इसमें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलेंगे इसे कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा होता है। नाउ पेज नंबर 11 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? ब्रिंगिंग अफ्रीका इन, किस में? G20 में, जैसे हमने कल कवर किया था आपको। अगर आप न्यू हो तो आप रोज सुनोगे ना, तो 1 वीक बाद आप ऑलरेडी ये सारे जो है रिलेट कर लोगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा हमें साथ साथ पढ़ने में। और कुछ भी हो तो कमेंट किया करो यार, मज़ा आता है। नाउ G20 में जो है अब G21 अफ्रीकन यूनियन शामिल हो चुका है, राइट, तो उसी के बारे में बात हो रही है। नाउ ईरान यूएस ऑन वर्ज, मतलब कॉर्न पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, ऑफ प्रिजनर स्वैप, जो डील होगी अंडर मीडिएट किसने किया था? कतार ने मीडिएट किया था, कतार मीडिएट डील है। तो ईरान और यूएस क्या करेंगे कि अपने प्रिजनर्स जो भी उनके रहेंगे आपस में, उनको स्वैप करने के जो वर्ज पे पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंच चुके हैं वो लोग डील फाइनल करने के इस पे। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 13 पे ही आर्टिकल है, आईज ऑन चाइना यूएस एंड वियतनाम साइन हिस्टोरिक पार्टनरशिप आफ्टर होमलैंड्स बिडेन। बिडेन जो बिडेन कौन है आपको पता है, यूएस के जो है प्रेसिडेंट हैं। तो ये देखते हैं इसके ये इस पे तो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इस पे तो आंख रखनी ही होगी पूरे और ओवर द वर्ल्ड की बाकी जितनी कंट्री हैं कि कौन सी क्या पार्टनरशिप निकल के आती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ G20 स्टेटमेंट ऑन हेल्थ, इंडिया ने क्या है सेलेक्ट किया है, 3 प्रायोरिटीज सेट की है। और डिजिटल पुश, मतलब
हेल्थ सेक्टर को डिजिटलाइज किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। आपको पता भी होगा कि एक ऐसा जो इंडिया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे सबका जो है डिजिटल आइडेंटिटी हो, तो कहीं भी कोई भी ऑल ओवर इंडिया एडमिट हो तो उसका जो पूरा डेटा उसमें आ जाए, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। पेज नंबर 14 पे आप डिटेल में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। नाउ लेटेस्ट मेंबर कौन है, आपको मैंने अभी बताया था, अफ्रीकन यूनियन है G20 का। तो क्या मतलब है, व्हाट इज द अफ्रीकन यूनियन, क्या है? अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखो आपके कि अफ्रीकन यूनियन में कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, क्या 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 फंडे हैं, किस बारे में है ये यूनियन, क्या चीज़ें करता है। तो ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो, जस्ट सिंपली सर्च करोगे तो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ना इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन गिर रहा है तो उसके कॉजेज क्या हैं, राइट? कौन सी कॉजेज हैं जो हमें वरी कर, हमें टेंशन दे रही हैं, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, किस वजह से गिर रहा है, हमें क्यों टेंशन में होना चाहिए? क्योंकि इंडिया जो है एक टाइम पे नंबर 1 था कॉटन प्रोडक्शन में, आपको पता होगा। तो व्हाट आर द कॉजेज फॉर वरी एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ये आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। नाउ इज PGI है, ये किस बारे में है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इनिशिएटिव जो है बिहाइंड इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, एक जो हमने पिछले दिनों भी कवर किया था, राइट? तो एक इकोनॉमी, आप सिंपल अगर नहीं पता है आपको तो इतना समझ लो कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है इंडिया एंड यूरोप कंट्रीज के बीच में। मैंने बताया था कि एक रेल कॉरिडोर भी बन रहा है अंडर द सी, तो वहाँ डेटा ट्रेड सारी चीज़ें ट्रांसफर होंगी वहाँ से, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्केलिंग डाउन इन न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस, राइट? कि स्केल डाउन करना है न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस को। वाई स्मॉल इज नाउ द बिग, ये जो छोटा इशू था ये अब बड़ा बनते जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे। नाउ इंडिया जो है टेक कॉल ऑन इट्स पॉलिसी स्टैंड, और क्रिप्टो के बारे में भी आपको काफ़ी सारी बातें हो रही है, G20 में भी लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, पता है। तो इंडिया जो है अपना कॉल लेगा, अपना पॉलिसी बनाएगा क्रिप्टो के बारे में, ऐसा कहना है हमारे इकोनॉमिक अफेयर, एक जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठ का कहना है ऐसा, कि जो ये भी आप याद रख सकते हो कि कौन है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, अजय सेठ। ओके, तो इंडिया अपनी पॉलिसी बनाएगा, अपना स्टांस लेगा। ओके, ये बात की उन्होंने। ओके, नाउ द लास्ट आर्टिकल फ्रॉम टुडे, क्रूड ट्रूथ। क्रूड क्या होता है पता है? जो ऑयल का, जिससे हम ऑयल बनाते हैं, क्रूड ऑयल जो आपने सुना होगा, इतने बैरल इतने महंगा हुआ, तो राइज इन ऑयल प्राइस एंड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल, राइट? तो ये आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा। ये आज का आपका आखिरी आर्टिकल था। कमेंट करके बताना मुझे वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो, कितना भी छोटा डाउट हो, आप पहला दिन पढ़ाई स्टार्ट की हो तो बिल्कुल मत झिझकना। इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे तैयारी करें एग्जाम की, कैसे नहीं करें। ये नहीं समझ में आ रहा करंट अफेयर्स सिर्फ इतने से हो जाएगा क्या, कितना देर देना है करंट अफेयर्स को, किसी भी तरह की बेसिक से एकदम बेसिक डाउट के लिए, क्योंकि बेसिक डाउट ही अगर आपके कवर नहीं होंगे तो बड़े लेवल के डाउट आप नहीं क्लियर कर पाओगे। समझो, आप कितना भी नेट पे फ्री में ढूंढ लो, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन, बिखरा हुआ सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। प्रॉपर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जाम, यूपीएससी हो, यूजीसी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बिंदास इस नंबर पे कॉल करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काउंसलिंग आपको चाहिए किसी भी कैरियर से रिलेटेड, आप हमारे काउंसलर जो है इतने वेल क्वालिफाइड हैं कि आपका डाउट जो है पक्का मिट जाएगा। ओके, और लोग ऑलरेडी PhD इनरोल्ड है, नेट सेट क्वालिफाइड है, यूपीएससी फैकल्टी है, जितने भी आपको बड़े नाम पता हैं यूपीएससी में, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, तो चलो, और कोई भी डाउट हो तो मैं हूँ ही, मुझे आप कमेंट करके एनी टाइम मुझसे मिल सकते हो, और मैं ऐसे ही आपको रोज बिना एक भी दिन डिले हुए करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए लेके आता हूँ। और ये सबसे बेस्ट टाइम सेवर आपके लिए वीडियो होता है करंट अफेयर्स का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर आऊँगा आपसे मिलने। बाय, टेक केयर।